मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं आपका आज की एक और बेहतरीन, खास और एक और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मछली पालन से जुड़ी ठंड के मौसम में आने वाली एक समस्या के बारे में, जिससे अमूमन हर मछली पालक कभी ना कभी रूबरू होता है। मतलब ये समस्या उसके मछली पालन के करियर में कभी ना कभी वो जरूर देखता है। ये समस्या है मछलियों के ऊपर ठंड के मौसम में एक चिपचिपे पदार्थ का आ जाना, जिसे श्लेष्मा या फिर आप एक चिपचिपा द्रव कह सकते हैं। जो मछली पालन करते हैं वो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे कि जैसे ही ठंड बढ़ती है, तो खासकर यदि आप मंगूर, सिंघी जैसी मछलियों का पालन कर रहे हैं, और बहुत केसेस में आईएमसी यानी इंडियन विजर कार्प, जिनके अंदर रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियां आती हैं, उन मछलियों के ऊपर भी ठंड के मौसम में आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ऊपर एक चिपचिपा आपको मतलब पतली पतली लेयर दिखाई देगी, या कभी कभी वो पतली लेयर को ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो वो श्लेष्मा की लेयर होती है, जो कि मछलियों के शरीर से सीक्रेट यानी स्रावित होना शुरू हो जाता है। ये अच्छा है या बुरा है, इसके क्या प्रभाव होते हैं और इसका किस तरीके से निदान किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली इसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हम जीव हैं उस तरीके से मछलियां भी जीव हैं, और वातावरण के बदलने से मछलियों के अंदर भी जिस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं सरल शब्दों में कि यदि आपको ठंड लगती है तो आपके दांत किटकिटाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर आपके दांत को जब किटकिटाता है यानी आपको पूरा शरीर कपने लगता है, तो कंपन के जरिए ऊर्जा यानी ऊष्मा पैदा होती है, जो कि आपके शरीर को गर्म रखने का प्रयास करती है। तो जब भी ठंड बढ़ती है तो आपके दांत किटकिटाते हैं, आपका शरीर कांपता है, जिससे कंपन होता है और आपके शरीर के अंदर ऊष्मा पैदा होती है। तो कुल मिलाकर शरीर को यह पता है कि शरीर के अंदर ऊष्मा की कमी है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया है। तो शरीर तापमान को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय लगाना शुरू कर देता है, जिसमें से नेचुरल तौर पे आपके दांत किटकिटाने लगते हैं, आपका शरीर कांपने लगता है। उसी तरीके से मछलियों के अंदर भी सेम प्रक्रिया होती है। जब सराउंडिंग का तापमान बदलता है और परिवेश बदलता है, तो मछलियां खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का व्यवहार दिखाती हैं। तो क्या ये बेहतर है? ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। ये पूरी तरीके से इंगित करता है या बताता है कि आपके तालाब के अंदर मछलियों की कंडीशन ठीक नहीं है और तालाब की कंडीशन भी ठीक नहीं है। अब ये होता किन किन वजह से है, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। इसके पीछे के जो रीजन है, इसके पीछे का जो कारण है, वो सबसे पहला है तापमान का कम हो जाना यानी लो टेम्परेचर। दूसरा इसके पीछे का रीजन होता है कि पानी की क्वालिटी का खराब हो जाना, यानी पानी की क्वालिटी का बिगड़ जाना, मछलियों के एनवायरमेंट जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग ना रहना। खासकर यहां पे जो इसका मुख्य पानी की जो पैरामीटर है वो चेंज होता है, वो होता है पीएच। तो जब भी मछलियों के शरीर से श्लेष्मा यानी चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, तो ये देखा गया है कि जो पानी का पीएच होता है वो बहुत ज्यादा घट जाता है, कम हो जाता है। अमूमन वो 6 या 5 या 4 तक पहुंच जाता है, यानी बहुत कम पीएच हो जाता है पानी का, यानी पानी के अंदर अम्लीयता का बढ़ जाना। ये इसका एक दूसरा कारण है। इसके पीछे का तीसरा कारण ओवर स्टॉकिंग होती है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि ज्यादा उत्पादन को प्राप्त करने की दृष्टि से तालाब में एक निश्चित संख्या से ज्यादा संख्या में मछलियों के बच्चों का स्टॉकिंग कर देते हैं। अब यदि आप मछली पालन की प्रक्रिया को समझें, तो यह प्रक्रिया शुरू होती है लगभग लगभग मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई के महीने में। उसके बाद मछलियां फिंगरलिंग यदि कोई व्यक्ति स्टॉक कर रहा है, तो शुरू में क्योंकि उनका आकार छोटा है, तो तालाब की तुलना में उनकी संख्या ज्यादा होने पर भी वो सरवाइव कर पाएंगी। लेकिन जब तक ठंड का मौसम आता है तब तक 3 से 4 महीने गुजर चुके होते हैं, लगभग 5 महीने बीत चुके होते हैं। ऐसे में मछलियों का आकार 200 ग्राम से ज्यादा हो ही जाता है। तब यदि मछलियां जब छोटी थी, 5 या 10 ग्राम की थी, तब उनके लिए मान लीजिए एक एकड़ तालाब में जब ओवर स्टॉकिंग करते हैं तब तो ठीक था। लेकिन जैसे जैसे उनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वो जगह कम पड़ना शुरू हो जाती है। और ऐसा अमूमन देखा गया है कि जब भी ओवर स्टॉकिंग होती है, तो मछलियों के अंदर सर्दियों के मौसम में उनके शरीर के ऊपर चिपचिपा द्रव स्रावित होना शुरू हो जाता है। इसके नुकसान क्या क्या होते हैं? देखिए, जैसे आपके दांत मैंने किटकिटाने वाला एग्जांपल दिया था या शरीर कांपने का एग्जांपल दिया था, तो ये होता है शरीर की सुरक्षा के लिए। लेकिन आप एक नजर से देखें तो दांत को किटकिटाने में, शरीर के कांपने में भी ऊर्जा व्यर्थ होती है।
उसी तरीके से जब मछलियां ठंड में सुरक्षित होने के लिए या फिर जो नेचुरल तौर पर वो रिएक्शन करती हैं, स्लेसिमा का स्त्राव करती हैं अपने शरीर के ऊपर में, तो उसमें ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे मछलियों की बढ़वार प्रभावित हो जाती है। मतलब जो एनर्जी, जो फूड आप मछलियों को दे रहे हैं वो उपयोग होना चाहिए मछलियों की वृद्धि के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही है इस तरह की श्लेष्मा के स्त्रावण के लिए, यानी एनर्जी का लॉस, यानी आपके जो फीड खिलाया जा रहा है उसका लॉस हो रहा है। वो आपकी मछली को आकार में बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये थे मुख्य मुख्य रीजन कि आखिर क्यों ऐसा होता है। इसके पीछे के कुछ और भी साइंटिफिक रीजन होते हैं जो कि तालाब की कंडीशन को देखकर ही बताया जा सकते हैं कि ये भी शामिल हो सकता है, लेकिन ये मुख्य कारण थे जो कि मछलियों के ऊपर श्लेष्मा के स्त्राव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये तो आप समझ चुके हैं कि ये खतरनाक है, ये बेहतर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तब आप इसका इलाज क्या कर सकते हैं? तो वो सारी चीजें जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है उनको अवॉइड कर देना। तो पहली चीज मैंने बताया कि आप यदि मछलियों की ओवर स्टॉकिंग करे हुए हैं तालाब के अंदर, तो सबसे पहला आपको काम करना है कि मछलियों की ओवर स्टॉकिंग को कम कर देना है। मतलब यदि आपने एक तालाब में एक निश्चित मात्रा से ज्यादा मछलियों को स्टॉक कर रखा है, तो उनको निकालकर आपको दूसरे तालाब में आधी मछलियां डाल देनी है, उतनी ही मछलियां रखनी है जितनी रिकमेंडेड की गई हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपके तालाब के अंदर मछलियों के अंदर श्लेष्मा का स्त्राव हो रहा है, तो ये इस बात की भी ओर इशारा करता है कि पीएच में कमी है, पीएच यानी अम्लता बढ़ गई है। इसके लिए आप चूने का प्रयोग करिए और अपने तालाब में चूने का छिड़काव करिए। पूरे तालाब में चूना डलवाइए पानी में, तालाब के पानी में, जैसे पानी का जो पीएच है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और मुख्य कारण विशेषता यही होता है कि पीएच की कमी हो जाती, पीएच कम हो जाता है तालाब में, तो पीएच को हमें बढ़ाना होता है। तो सवाल आता है कि कितना चूना आप तालाब के अंदर डालेंगे। तो यहां पे यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है, यहां पे मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ लगभग 44,000 स्क्वायर फीट होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं कहीं इसको बीघा से भी लोग तालाब के आकार को नापते हैं। तो कभी कभी 2 बीघा में 1 एकड़ लोग कई जगह के कहते हैं, और कई जगह के जो लोग हैं वो 3 बीघा का 1 एकड़ मानते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए मैं स्टैंडर्ड साइज आपको बताता हूँ। 44,000 स्क्वायर फीट लगभग 1 एकड़ के बराबर होता है। तो यदि आपका तालाब 1 एकड़ का है, तो आपको मंथली तौर पर उसमें आपको खासकर ठंड जब तक है तब तक मंथली या फिर 20-20 दिनों के अंतर में चूना डालना है। कितना चूना डालना है? 1 एकड़ के तालाब में 15 से 20 किलो चूना आपको हर 20-20 दिन के अंतर में डालते रहना है। इससे पीएच मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि यदि पानी की क्वालिटी ज्यादा खराब हो रही है तो उसको आपको पानी को चेंज करते रहना है। दूसरी बात, यदि ठंड ज्यादा बढ़ रही है तो आप पानी को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए शाम के समय में, जब जैसे, क्योंकि ठंड बेसिकली दिन के समय में तो सूरज निकला हुआ होता है तो तापमान तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। पानी का टेम्परेचर एक्सट्रीम कम तब हो जाता है जब रात होती है। रात के 12 बजे के बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा घटना शुरू होता है और 3 से 4 बजे के लगभग बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ऐसे में शाम के समय आप अपने तालाब में थोड़ा सा पानी चला देंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। 4-5 घंटे यदि आप पानी चला देते हैं ट्यूबवेल का, क्योंकि जमीन के नीचे से जो पानी निकलता है वो गर्म होता है, तो वो तालाब में जाएगा तो थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? और आपको ये ध्यान रखना है कि मछलियों का मूवमेंट कैसा है। कभी कभी कोई डिसीज की वजह से भी ऐसा होता है। तो यदि आपको मछलियों के ऊपर किसी तरह का पैरासाइट यानी परजीवी दिखाई देते हैं, तब भी ये श्लेष्मा स्रावित करने का एक कारण हो सकता है। तो जो मैंने आपको कारण बताया वो मुख्य कारण है। इसके अलावा भी कुछ बीमारियों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इतने उपाय करने के बाद यदि आपकी मछलियों के अंदर श्लेष्मा स्राव की जो समस्या है वो दूर नहीं होती है, तब आपको अब मेडिकल या फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मछलियों में कौन सी बीमारी आई है और एक उचित सलाहकार से सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे के कई रीजन हो सकते हैं। वो रीजन को पहचान कर आपकी तालाब की कंडीशन को देखकर ही बताया जा सकेगा। तो ऐसे में उचित सलाहकार की सलाह लेकर आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए और इस तरीके से आप अपनी मछलियों को मरने से बचा सकते हैं। वरना ये एक तरह का इंडिकेशन, एक तरह से कह सकते हैं कि इशारा है कि आने वाले समय में आपकी तालाब की कंडीशन और ज्यादा खराब होती चली जाएगी और मछलियों के मरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके काम आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए,
वैसे तो मैं लाइक का एम नहीं रखता हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आज मैं आपको लक्ष्य देता हूं 300 लाइक करने का। बहुत छोटा सा लक्ष्य, मुझे पता आप कर देंगे। 300 लाइक इस वीडियो में आप जल्द से जल्द करिए। उसके साथ ही यदि आप इस वीडियो, हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं ना, अपने चैनल की, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। हम 1 लाख के बहुत करीब हैं, जल्द से जल्द हम ताकि 1 लाख तक पहुंचे। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।